आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को झटका दिया है। दरअसल ममता बनर्जी को सौंपी जाए इंडिया गठ ब्लॉक की यह कमान, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होता है, इसका जिक्र आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से किया गया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को सौंपी जाए इंडिया ब्लॉक की कमान। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन एक दल है जिसमें तमाम दल एक साथ आकर के इंडिया गठबंधन बनाया गया था, और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपी जाए, और इसका कहना है लालू प्रसाद यादव का। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। तो देखिए तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की ओर से किया गया, और इस बीच बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी को सौंपी जाए इंडिया ब्लॉक की कमान, उस पर हामी भरते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था, और कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में एक रार के तौर पर इस बयान को लिया जा सकता है जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को अब आगे आना चाहिए। और बिल्कुल नंबर देखिए, जिस इंडिया ब्लॉक की बात की जा रही है उसकी शुरुआत जो है वो बिहार से हुई थी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दल को एकजुट बिहार में किया था। तो कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जरूर नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन जब पाला बदला नीतीश कुमार ने, यानी कि जब वो महागठबंधन से एनडीए गठबंधन में आ गए, तो ये बातें लगातार आ रही थी कि क्या इंडिया ब्लॉक कहा हुआ, क्या इसे कौन है जो उसका संयोजक बन सकता है। लेकिन देखिए अब लालू यादव ने प्रखर होकर ये बात कही है और कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया ब्लॉक को चला सकती है। इंडिया ब्लॉक का जो कमान है वो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को दिया जा सकता है। देखिए अगर अनुभव की बात की जाए तो ममता बनर्जी काफी दिनों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और एक अनुभव के तौर पर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक अनुभव जो होगा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के बाद इंडिया ब्लॉक में, तो वो ममता बनर्जी के पास है। तो ममता बनर्जी को कमान सौंपने की बात जरूर कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार पर भी जोरदार तंज कसा है उनकी यात्रा को, यानी कि जो 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है उसको लेकर साहब कहा है कि वो नैन सेकने जा रहे हैं, वो यात्रा पर नहीं जा रहे। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां नीतीश कुमार कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में साथ आए थे और मजबूत नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा था, हालांकि वो जब अलग हुए तो कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन अभी हाल की अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके के परिणाम सामने आए, और उसके बाद अगर झारखंड की हम बात करें तो यहां पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल करी, इसके बाद कहा जा रहा था कि झारखंड की जीत को इंडिया ब्लॉक इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है कि देखिए हम एक हैं और गठबंधन में अगर हम साथ में रहेंगे तो एक बड़ी जीत हम ला सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके की बयानबाजी बिहार से सामने आई लालू प्रसाद यादव ने कही, तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति, और इंडिया ब्लॉक उतनी मजबूती के साथ आज खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जिस इंडिया ब्लॉक की बात नीतीश कुमार ने की थी, जिस विचारधारा को नीतीश कुमार ने रखा था, वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री जब इंडिया ब्लॉक से अलग हुए तो ये बातें सामने आई कि किसको जो है संयोजक बनाया जाए, लेकिन संयोजक अब तक कोई बन नहीं पाया, और तस्वीरें ऐसी हो गई कि तमाम जगहों पर बिखर गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो तमाम पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ रही, पर बाई इलेक्शन की बात की जाए तो पार्टियां अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बिखरा हुआ इंडिया ब्लॉक है उसको वापस करने की जरूरत है, और इसी को लेकर लालू यादव ने यह बयान दिया और साफ कहा कि ममता बनर्जी अगर चाहे तो सभी विपक्षी दल को एक जगह ला सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जिक्र किया गया, हालांकि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते हैं, तमाम गद्दावर जो नेता है उसमें उनकी गिनती भी होती है। ऐसे में अब इस तरीके की बात सामने आना, और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का संवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं, और ऐसे में इस बीच में इस तरीके की बयानबाजी सामने आना कहीं ना कहीं सियासी माहौल खड़ा करने की कोशिश। और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से, और लालू यादव की अगर कह सकते हैं बातों की का जिक्र किया जाए तो लालू यादव कुछ भी यूं ही नहीं बोलते। लालू यादव एक बड़े नेता है, और कह सकते हैं ना तो उनको केंद्र की सत्ता की बात की जाए, राज्य की सत्ता की बात की जाए, दोनों जगहों पर उनका जो पैठ कह सकते हैं वर्चस्व जो है वो बहुत पुराना है। तो लालू यादव ने जो बात कही है कहीं ना कहीं उसे सोनिया गांधी भी कई बार नहीं टालती हैं। तो अब देखना होगा कि इनके बातों को किस तरीके से इंडिया ब्लॉक लेता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेहरे जो है वो सामने आते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग चेहरा जो है वो दिखता है, लेकिन सभी चेहरों को एक साथ लाना काफी मुश्किल है। अब लालू यादव के इस बयान से कह सकते हैं कि अब इंडिया ब्लॉक में एक नई हलचल जरूर होगी, और देखा जाएगा कि आने वाले समय में किसका चेहरा आगे लेके जाया जाता है। क्या जो एलओपी हैं राहुल गांधी आगे आते हैं, क्या सोनिया गांधी को आगे लाया जाता है, या फिर ममता बनर्जी के चेहरे पर हामी होती है। बिल्कुल, और ऐसे में राजनीति में कहा जाता है कि बड़े नेता से के मुंह से निकली ये बात है तो कितनी दूर तक जाती है देखने वाली बात होगी, और तमाम चीजें देखने होगी, क्या कुछ बयानबाजी होती है।